बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं एमएस ऑफिस ओएमटी मतलब ऑफिस मैनेजमेंट टूल्स, जिसके अंतर्गत अपन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और आपका एक हो गया एमएस वर्ड। चार टॉपिक को यहाँ कवर करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे भी ये परीक्षा में आते रहते हैं, 2 नंबर में या 4 नंबर में। तो अपन इन क्वेश्चंस को देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना, डिफाइन बुक मार्क इन एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड में बुक मार्क क्या होता है, इसको अपन को है ना एक तरह से इसका आंसर देना अपन को। तो बुक मार्क अपन जस्ट लाइक ऐसे सोच लो कि जैसे आपके एक बुक्स होती है जिसमें मल्टीपल पेजेज होते हैं। अब हो सकता है कि आपने जैसे आज 10 पेज की रीडिंग कर ली, फिर नेक्स्ट डे आप जब उसको रीड करोगे 11 पेज से, तो एक मार्क लगा दोगे है ना, या एक उसमें एक इंडिकेशंस लगा दोगे, एक कोई मतलब स्लिप लगा दोगे। फिर जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा तो अपन उस स्लिप से डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पेज पे चले जाएंगे। तो इसी तरह अपने एमएस वर्ड में जब अपन डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल पेजेज हो सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर पेजेज पे अगर अपन को जाना हो तो वो बुक मार्क वहाँ पे अपन इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे ही उस बुक मार्क पे जाएंगे तो गो टू के थ्रू अपन डायरेक्ट उस बुक मार्क पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अपन बुक मार्क को देखो ना, जो अपन ने लिखा है, बुक मार्क्स in Microsoft Word are convenient ways to mark places in your document so that you can directly jump to the page, कि डायरेक्ट अपन उस पेज पे जंप कर सकते हैं। These marked places can be directly accessed and are called bookmarks। तो डायरेक्ट अपन एक्सेस कर सकते हैं मार्क करके, तो उसको अपन बुक मार्क कहेंगे। अब कैसे बुक मार्क क्रिएट करें? तो बुक मार्क को क्रिएट करने के लिए अपन सेलेक्ट ए टेक्स्ट और इमेज, जिस भी अपन टेक्स्ट को या इमेज को बुक मार्क करना चाहेंगे तो उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को या इमेज को, इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू प्लेस ए बुक मार्क, जहां अपन बुक मार्क इंसर्ट करना चाहेंगे जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे। फिर अपन इंसर्ट टैब के अंदर अपन सेलेक्ट करेंगे बुक मार्क ऑप्शंस को। इंसर्ट टैब आपका मेन्यूज के अंदर मिलेगा, वहाँ पे बुक मार्क होगा, उस पर अपन क्लिक करेंगे तो उसमें फिर ऑप्शंस आएगा ऐड बटन का। तो बुक मार्क विंडोज की इन नेम फॉर दिस बुक मार्क एंड क्लिक ऐड करके एक नाम दे देंगे और ऐड करते जाएंगे जहाँ जहाँ अपन को बुक मार्क बनाना हो। फिर अपन उस पर्टिकुलर बुक मार्क पे कैसे जंप करें, कि आपने बुक मार्क तो इंसर्ट कर दिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसे जाओगे। तो जाने के लिए फिर गो टू होगा अपना, क्लिक ऑन द गो टू टैब इन फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड राइट हैंड साइड पे होम टैब के अंदर है ना फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स होता है, उसमें आपका गो टू टैब होगा। तो वहाँ पे बुक मार्क पे अपन बुक मार्क को सेलेक्ट करेंगे तो गो टू वाट, तो अपना ऑप्शन जो आ जाएगा, अपन ने जो ऐड कर रखे थे नेम पे क्लिक करेंगे, गो टू करेंगे तो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपन पहुंच जाएंगे, जंप कर जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर मल्टीपल बुक मार्क हो सकते हैं। बुक मार्क नेम शुड नॉट हैव ए स्पेस। बुक मार्क का कोई भी अपन नाम असाइन करेंगे तो उसमें स्पेस अलाउ नहीं होगा, जो भी आप नाम दोगे स्पेस अलाउ नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है बुक मार्क, हर डॉक्यूमेंट पर अपन इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रिप्लेस शॉर्ट की, कि रिप्लेस करने की शॉर्ट की क्या है। कई बार अपन डॉक्यूमेंट टाइप कर देते हैं, कई बार अपनी होती है ना कि जयपुर वर्ड सब जगह गलत हो गया, अब जयपुर को सर्च करें फिर उसको अनदर वर्ड से रिप्लेस करें। तो इसके लिए रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो वो कैसे अपन डायरेक्ट खोल पाएंगे। तो कंट्रोल की को होल्ड करो और एच की प्रेस कर दो, तो कंट्रोल एच आपकी शॉर्टकट की होगी रिप्लेस के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्रोज क्या होते हैं। कई बार अपन को क्या होता है, कई सारे कमांड्स को है ना बार बार अपन को रिपीट करना होता है, या कई बार लार्ज एंट्री को अपन शॉर्ट एंट्री से की कोई पर्टिकुलर की से डिफाइन करना चाहे। मान लो अपने पास डेली लिखने में है ना रूटीन में 2 या 3 लाइन रेगुलर आती है, बार बार रिपीट होती है, तो अपन चाहते हैं कि ये जो लार्ज की है उसको अपन शॉर्ट की से डिफाइन कर ले। या अपन को कई बार जैसे अपन एमएस एक्सेल यूज करते हैं और अपने पास 10 सीट है और 10 सीट में अपन को एक सिमिलर फॉर्मेटिंग करनी है और सेम कमांड यूज कर रहे हैं हर सीट पे, तो अपन है ना उस कमांड को पूरा रिकॉर्डिंग करके और एक सिंगल की से उसको रिकॉर्ड करके नाम असाइन कर देंगे और डायरेक्ट उसको प्ले करके और इफेक्ट अपन अलाउ कर सकते हैं ना, सीरीज ऑफ कमांड को एक साथ अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मैक्रोज की थ्योरी होती है। तो मैक्रो क्या है, तो ए मैक्रो इज ए स्मॉल प्रोग्राम से होते हैं एक तरह से, है ना, दैट इज ऑफन रिटर्न टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस। अगर अपनी कोई भी रिपीटेटिव टास्क होती है
तो अपन मैक्रोज डिफाइन कर सकते हैं। एक स्मॉल प्रोग्राम्स हो गया जिसमें अपन कई सारे बंच या सीरीज ऑफ कमांड्स को इंक्लूड करके एक सिंगल की से कंट्रोल या अल्ट के साथ में उस की से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर रिकॉर्ड करके फिर उसको प्ले कर सकते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे सीरीज ऑफ कमांड। तो ये मैक्रोज होता है, मतलब एक स्मॉल प्रोग्राम ही कह सकते हो। हर एमएस ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटीज होती है, वर्ड में भी होती है, पावर पॉइंट में भी होगी है ना, एक्सेल में भी होगी है। तो वर्ड में और एक्सेल में विशेषकर अपन मैक्रोज को बहुत विशेष कर यूज में ले सकते हैं अपन। एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम आता है मैक्रोज। तो यानी कि सीरीज ऑफ कमांड को रिकॉर्ड करो, देन उसको एक सिंगल की से प्ले कर दो, तो जो रिपीटेटिव टाइप की जॉब होती है ऑटोमेटिकली ना 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे अपन वही सेम कमांड को अप्लाई कर सकते हैं अपन। तो वी कैन यूज मैक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। अब मैक्रोज इन एमएस वर्ड में कैसे करें? तो मैक्रोज अपन करेंगे ना, तो ओपन और पूरा एक अपना नया डॉक्यूमेंट अपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे, न्यू या एग्जिस्टिंग है ना वर्ड डॉक्यूमेंट, फिर क्लिक ऑन व्यू टैब में, व्यू टैब होगा उसमें आपको है ना ये एक व्यू टैब है ना रिबन के ऊपर होगा जिसमें अपन क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन ये होगा इसका मैक्रोज का ऑप्शन होगा है ना। तो ये व्यू टैब के अंदर है ना ड्रॉप डाउन आइकन है, उसमें ये मैक्रोज होता है, एसोसिएट विद मैक्रोज इन द मैक्रोज सेक्शन। फिर अपन रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करके पूरा के पूरे अपन एक कमांड को पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, सीरीज ऑफ कमांड को या लार्ज एंट्री को किसी शॉर्ट की से अपन डिफाइन कर सकते हैं अपन। फिर नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज थेसरस है ना। थेसरस क्या होते हैं? थेसरस एक तरह से पर्यायवाची शब्द कह दो। जैसे एक शब्द के सिमिलर कोई दूसरा वर्ड अपन को सर्च करना चाहे डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो अपन थेसरस का यूज में ले सकते हैं। थेसरस क्या होते हैं ना, थेसरस हो गया, थेसरस इज ए सॉफ्टवेयर टूल एक अपने आप में, देट इज यूज्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में जो भी अपन फाइल बनाएंगे टू फाइंड सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, उसके समानार्थक दूसरा शब्द, एंड एंटोनिम्स मतलब एक तरह से विलोम शब्द कह दो, अपोजिट मीनिंग फॉर ए सेलेक्टेड वर्ड। तो अपन ने थेसरस में ऑप्शंस में जाके इसके अपन उसके सिमिलर कोई दूसरा वर्ड ले सकते हैं या कोई दूसरा उसके अपोजिट मीनिंग कोई भी लेनी हो तो अपन ये थेसरस में जाके देख सकते हैं। तो थेसरस हो गया, इज आल्सो यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी इसको यूज में ले सकते हैं, आउटलुक में भी थेसरस को अपन यूज में ले सकते हैं। तो अब थेसरस कैसे मिलेगा अपन को? तो कुछ स्टेप्स अगर याद रखे तो रिव्यू टैब है आपका है ना, रिबन के ऊपर टैब ऑप्शंस होते हैं। रिव्यू टैब के अंदर रिव्यू टैब आपका है ना करीब पांचवा छठा नंबर के ऑप्शंस में मिलेगा। तो रिव्यू टैब में जाओगे तो ओपन ने पहले तो डॉक्यूमेंट्स खोल लेंगे अपन, फिर टाइप द वर्ड इन द है ना डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लुक अप। कोई भी जो भी वर्ड अपन को, जैसे अपन ने कोई ब्यूटीफुल वर्ड लिख लिया उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा वर्ड ढूंढना हो तो उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर थेसरस ऑप्शंस पे जाके गो टू रिव्यू टैब है ना ऑन द रिबन एंड क्लिक ऑन द थेसरस ऑप्शंस इन द प्रूफिंग सेक्शंस। तो ये पूरा अपन को ऑप्शंस मिल जाएगा। तो ये पूरी स्टेप्स 3 स्टेप्स के अंदर अपन ने इसको पूरा फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक अपन कोई भी ऑप्शंस खोल लेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलते हैं, उसमें एंट्री अपन को प्रॉपर एंट्री फिल करके और सेलेक्ट करके अपन थेसरस की हेल्प ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट इसका शॉर्टकट कमांड हो गया शिफ्ट और F7 थेसरस के लिए। थेसरस के लिए हो गया शिफ्ट और F7 है ना, ये भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, इससे भी डायरेक्ट बॉक्स खुल जाएगा थेसरस वाला। नेक्स्ट अपना कॉपी कॉन। कॉपी कॉन एक डॉस कमांड है, इंटरनल कमांड है। डॉस में 2 तरह के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड हो गया, एक एक्सटर्नल कमांड हो गया। तो कॉपी कॉन है, कोई भी अपन टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहे तो कॉपी कॉन कमांड के थ्रू कर सकते हैं। कॉपी का मतलब हो गया कि कंसोल का जो भी डेटा होगा, जो अपन लाइन बाय लाइन अपन टाइप करते हुए चले, फिर उस कंसोल वाले डेटा को फाइल में सेव कर दो। तो कॉपी कर दो कंसोल का डेटा को इनटू फाइल, कॉपी कॉन एक कमांड हो गया, इंटरनल कमांड। तो इसका सिंटेक्स बताना है तो कॉपी कॉन एंड इंटरनल एमएस डॉस कमांड याद हो गया। इट आल्सो द क्रिएशन ऑफ फाइल थ्रू कमांड लाइन, कमांड लाइन के थ्रू अपन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल बनती है, ये भी ध्यान देने का पॉइंट है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? आस्की कोड फाइल होती है, आस्की कोड फाइल होती है, ये भी ध्यान देने का पॉइंट है ना। टू यूज दिस कमांड टाइप कॉपी कॉन कमांड। कॉपी और कॉन सेपरेट अलग वर्ड है, कॉपी और कॉन, कॉन एक रिजर्व वर्ड हो गया, कॉन मीन्स कंसोल हो गया। तो कॉपी कॉन सेपरेट वर्ड है ना, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फाइल है ना यू वांट टू क्रिएट एज सो बिलो।
तो ये कॉपी कौन कमांड लिखो, फाइल का नाम लिखो, एंटर प्रेस करो, फिर अपन है ना जो भी फाइल में कंटेंट्स रखना चाहेंगे लाइन बाय लाइन टाइप करते रहो। जब पूरे टाइप ओवर हो जाए तो देन फिर अपन क्या करेंगे, कंट्रोल जेड या कंट्रोल जेड है ना, कंट्रोल ये शॉर्टकट, कंट्रोल को इंडिकेट करने का क्या है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए जेड को प्रेस करो तो कंसोल का डेटा फाइल में सेव हो जाएगा। तो ये कॉपी कॉन कमांड को अपन किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इसका एक ये एग्जाम्पल हो गया कॉपी कॉन का कि ये मेरा है ना, ये तो कमांड प्रॉम्प्ट कहलाएगा, इसको तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट बोलूंगा। ये आपका है ना पूरा कमांड हो गया, ये कमांड हो गया, ये कमांड हो जाएगा, और ये एन के डॉट टेक्स्ट ये फाइल हो जाएगी, ये फाइल नेम हो जाएगा। और फिर अपन ये मैंने इस फाइल के अंदर ये 2 लाइनें लिख दी और कंट्रोल जेड से सेव कर दिया, तो ये लिखा हुआ जाएगा स्क्रीन पे। फिर अपन कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाएंगे। तो कॉपी कॉन कमांड को ऐसे अपन हेल्प चला सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सेव फाइल, सेव एज। सेव एज का क्या मतलब है, जैसे आपने कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल बना ली है ना, या फर्स्ट टाइम फाइल को जब अपन सेव करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सेव पहली बार सेव और सेव एज सेम थिंग्स है। जब अपन ने एक करंट डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी बना चुके होते हैं, अपन चाहेंगे दूसरे इस करंट डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी कर ले या इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें है ना। मान लो डॉक फाइल है, डॉक फाइल से अपन आरटीएफ फॉर्मेट में करना चाहूँ, डॉक फाइल से मेरे को मान लो कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये कन्वर्ट करने के लिए सेव एज ऑप्शंस की हेल्प लेनी होगी। तो सेव एज ऑप्शंस क्या करेगा, एक तो फाइल को ये सेव तो करेगा ही, सेव एज अलाउ अस टू सेव आवर वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आल्सो इट विल आस्क फॉर इन व्हाट नेम इट विल बी सेव एंड वेयर इट विल बी सेव्ड। पहली बार सेव करेंगे नाम पूछेगा, लोकेशन पूछेगा। डायरेक्ट इसका शॉर्टकट कमांड हो गया सेव एज का F12 है, अल्ट एफ ए है ना, डायरेक्ट अल्ट के साथ में एफ और ए को होल्ड करते हुए एफ ए, 3 की का कॉम्बिनेशन से सेव एज का शॉर्टकट कमांड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू फाइल बनाएगा है ना, या पुरानी फाइल को सेव रखिएगा। ओरिजिनल फाइल अपन सेम नाम दे देंगे अगर फाइल का तो ओवरराइट कर देगा, अगर अनदर नाम देंगे तो हर बार है ना ईच टाइम ओरिजिनल फाइल की कॉपी करता जाएगा। अपने ओरिजिनल फाइल का पूरा बैकअप सेफ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नई फाइल क्रिएट कर देगा। सेव एज यूज टू अप्लाई चेंजेस ऑन ए न्यू फाइल है ना। सेव एज वांट टू चेंज द नेम, सेव एज में फाइल का नाम बदल सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट बदल सकते हैं है ना। अपना जो डॉक्यूमेंट करंट डॉक्यूमेंट है उसको अपन एज ए सेव एज करके अनदर फाइल में कॉपी करके लोकेशन बदल के फॉर्मेट बदल सकते हैं और अपन उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा कमांड है सेव एज। फिर नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज पे अपन कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे तो पेज की डायरेक्शन, तो एक तो होता है वर्टिकल फॉर्म में पेज हो गया, एक होता है कि टेक्स्ट अगर ज़्यादा मान लो टेबल में कॉलम्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार अपन को हॉरिजेंटली फॉर्म में है ना लिखना हो जाता है। तो पेज के डायरेक्शन है ना 2 फॉर्मेट में चलती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो वर्टिकल है ना एक तरह से ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज ऐसे भी कह सकते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले और प्रिंटेड। देर आर 2 पेज ओरिएंटेशन हो गया, पोर्ट्रेट याद हो जाएगा, लैंडस्केप। वर्टिकल वाला है ना फॉर्मेट पोर्ट्रेट और ओरिजेंटल वाला लैंडस्केप। सभी में है ना ये अपन मोस्ट मॉनिटर है वो है लैंडस्केप। मॉनिटर पूरे लैंडस्केप टाइप होता है डिस्प्ले, वाइल है ना मोस्ट डॉक्यूमेंट आर प्रिंटेड इन पोर्टेबल पोर्ट्रेट मोड। डॉक्यूमेंट जब प्रिंट करते हैं तो मैक्सिमम पोर्ट्रेट में रखते हैं और जब मॉनिटर का डिस्प्ले होता है वो लैंडस्केप में होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये है ना ये पोर्ट्रेट वाला फॉर्म हो गया, ये वर्टिकल फॉर्म है, ये है ना ऐसे चल रहा है पूरा डॉक्यूमेंट ऐसे, और ये लैंडस्केप में ऐसे हो गया ये पूरा है ना, ये वाइड फॉर्मेट में हो गया और ये आपका विड्थ कम हो गई और लेंथ के फॉर्म में हो गया। पेज ओरिएंटेशन और पेज ओरिएंटेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए पेज दैट आर सेट थ्रू द पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं अपन को। पेज सेटअप है ना ये होम टैब पे मिल जाता है अपन को, पेज सेटअप ऑप्शंस है, इसका डायलॉग बॉक्स खोलेगा तो पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शंस मिलेगा। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइपरलिंक एक तरह से लिंक हो गया एक पर्टिकुलर वर्ड का, फ्रेज का, इमेज का, जैसे ही अपन उस पर क्लिक करें है ना किसी पर्टिकुलर वर्ड पे तो अनदर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाना चाहिए या दूसरे सेक्शन अपना ओपन हो जाना चाहिए, तो वो हाइपरलिंक कहलाएगा। कोई भी वेबसाइट बनती है वो हाइपरलिंक का कलेक्शन होती है।
तो हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक इज ए वर्ड या फ्रेजेज, फ्रेज कर दो या इमेजेज कर दो, है ना, दैट यू कैन क्लिक। अगर उस पर अपन क्लिक कर दे तो अपन दूसरी जगह जंप यानी दूसरे अनदर लोकेशन पे चले जाएंगे, नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और ए न्यू सेक्शन विद इन ए डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में रहते हुए, और टू ए वेब पेज, एक नया नया वेब पेज खुल जाएगा, मतलब एक्सेट्रा। अब ये जो हाइपर लिंक है तो अपन कैसे करेंगे ना, पहले तो अप्रोप्रिएट जो भी टेक्स्ट है इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर रिबन ऑप्शंस पे इंसर्ट टैब होता है अपना। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में अपन ने ना ये पूरा हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं अपन। तो इंसर्ट टैब में आपको लिंक मिलेगा हाइपर लिंक, फिर उसमें अपन पूरा ये ओके कर देंगे सर ना, पूरे जो भी अपन को करना होता है, जो भी अपन को लिंक देना होता है लिंक देके देन ओके कर देंगे अपन उसका। जैसे मेरा रिबन है और रिबन की फाइल मेरी रिबन वन डॉट डॉक है, तो मैं रिबन को पहले सेलेक्ट करूंगा, हाइपर लिंक पे जाऊंगा, लिंक पे जाके फिर उसको प्रॉपर एड्रेस को लेके और पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, देन ओके कर दूंगा, तो मेरा हाइपर लिंक हो जाएगा। हाइपर लिंक का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के, डायरेक्ट इससे हाइपर लिंक का बॉक्स खुल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफाइन मास्टर स्लाइड। अब तुमको ये पूरा पता है पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशंस किस में बनाते हैं ये भी पता है कि स्लाइड के ऊपर बनेगा। स्लाइड में है ना क्या अपन रख सकते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट है ग्राफिक्स है टेबल है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स अपन स्लाइड पर रख सकते हैं। तो अपन चाहते हैं कि अपने कोई भी प्रेजेंटेशन है वो अपना मान लो कि 9 या 10 स्लाइड में कंप्लीट हो रहा है। अब अपन 10 के 10 स्लाइड पे सेम कलर है, सेम थीम्स है, सेम इफेक्ट है यूज करना चाहे, तो फिर उस केस में क्या करें, या तो प्रत्येक स्लाइड की सेटिंग करो, तो तुम क्या करो एक मास्टर स्लाइड क्रिएट कर लो। तो उसमें बैकग्राउंड है, कलर है, फ़ॉन्ट है, इफेक्ट है, प्लेस होल्डर, साइज है, पोजिशनिंग है, इस सब कुछ सेट करके फिर पूरे के पूरे अपन मास्टर स्लाइड का इफेक्ट अदर स्लाइड पे अपन डाल सकते हैं, तो वो पूरी मास्टर स्लाइड कहलाएगी। तो ए डिफाइन ए मास्टर स्लाइड क्या होती है? तो ए स्लाइड मास्टर इज द टॉप स्लाइड होती है सबसे फर्स्ट नंबर की। इन्हें हिरार्ची, हिरार्ची का मतलब होता है जैसे आपका ये रूट है, फिर इससे 2 ब्रांच निकल गई, है ना, फिर इससे मान लो 2 ब्रांच निकल गई, तो इसको अपन हिरार्चिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ऐसे होता है ना कि एक रूट से फिर मल्टीपल ब्रांच ऐसे चलती गई, तो वो हिरार्चिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हिरार्चिकल स्ट्रक्चर में जो टॉप लेवल की स्लाइड है वो मास्टर स्लाइड उसको बना सकते हैं। तो hierarchy of the slide that store informations about the themes, slide layout and of a presentation including बैकग्राउंड कलर फॉन्ट इफेक्ट, ये सब कुछ अपन एक स्लाइड के ऊपर पूरे इफेक्ट अलाउ कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। फिर यूजिंग द स्लाइड मास्टर कैन बी कैन बी एन इजी वे टू एडजस्ट द लुक ऑफ एन एग्जिस्टिंग थीम और मेक चेंजेस टू ऑल स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। जो अपना प्रेजेंटेशन होगा वो पूरा का पूरा मास्टर स्लाइड में जो अपन ने इफेक्ट पूरे लगाए थे वो उसमें एजिट है ना पूरा कंप्लीट एक साथ कॉपी हो जाएगा। मतलब टू क्रिएट ए मास्टर स्लाइड, तो व्यू टैब के अंदर ये स्लाइड मास्टर का ऑप्शन आएगा, उसमें पूरे कई सारे ऑप्शन होंगे, तो पूरे इफेक्ट अपन लगा के सेट कर सकते हैं अपन। फिर कॉलम चार्ट क्या होता है? तो कॉलम का मतलब समझ गए, है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब एक तरह से वर्टिकल, और एक होता है ना क्षैतिज, एक हो गया हॉरिजेंटल। तो कॉलम चार्ट क्या होता है कि डेटा को जब अपन एक्सेल सीट में प्रेजेंट करते हैं तो उसका जब विजुअलाइज देखे ना ग्राफिक फॉर्मेट में, तो अपन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बाहर के फॉर्म में देखे कॉलम्स फॉर्मेट में, वो कॉलम चार्ट हो जाएगा। तो कॉलम चार्ट क्या है? कॉलम चार्ट इज ए डेटा विजुअलाइजेशन वेयर ईच कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल, है ना, विद द हाइट ऑफ रेक्टेंगल बीइंग proportional to the value, है ना, बीइंग प्लॉटेड। कॉलम्स चार्ट्स आर आल्सो नोन एज वर्टिकल बार चार्ट भी कह सकते हैं अपन। तो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये पूरे है ना ये बार बनती है। तो ये जैसे आपका ये कई सारे मल्टीपल आइटम है, अब ये आइटम की मान लो 31 क्वांटिटी है इस आइटम की फिर ये 14 का क्वांटिटी है, तो ये अलग अलग है ना। अब जैसे ये हाईएस्ट क्वांटिटी है इस आइटम की, तो ये पूरे वैल्यू के प्रोपोर्शनल पूरे डिफाइन होते हैं। तो वर्टिकल एक रेक्टेंगुलर एक डायग्राम्स हो गया, तो ये कॉलम स्टार्ट कहलाएगा। फिर ऐसे वर्क बुक क्या होती है? तो वर्क बुक जस्ट लाइक ए फाइल का दो। अब तुमको फाइल क्या होती है? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो जस्ट लाइक ए ये वर्क बुक भी है ना, वर्क बुक वर्कशीट एक तरह से कई सारी वर्कशीट का कलेक्शन है। एक्सेल की जो फाइल होती है अपने आप में वर्क बुक है।
तो वर्कबुक इज ए सेपरेट फाइल जस्ट लाइक एवरी अदर एप्लीकेशन हैज। ईच वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, एक से ज्यादा सीट हो सकती है, जैसे एक ये एक है, इसमें अपने बहुत सारी सीटें हो सकती है। वी कैन आल्सो से द वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट और कैन बी सिंगल वर्कशीट, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। फिर वी कैन एड, अपन एड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं सीटों को कम ज्यादा जितनी रिक्वायर्ड है, हाइड भी कर सकते हैं विद इन ए वर्कबुक के अंदर विदाउट डिलीटिंग देम, उनको पूरा डिलीट है ना किए बगैर भी सब कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपन। तो कलेक्शन हो जाता है वर्कशीट का। एक्सेल की जो फाइल खुलती है वो वर्कबुक होती है अपने आप में। फिर वर्कबुक में है ना वर्कशीट होती है, फाइल बनती है, सीटों से बनती है। प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो मल्टीपल पेजेज को अपन यूज करते हुए, जितनी रिक्वायर्ड है उतने पेजेज की फाइल बना लेते हैं। तो ऐसे एक्सेल में भी है ना वर्कशीट से फाइल बनती है वर्कबुक। तो इंडिविजुअल जो वर्कबुक की सीट होती है, स्प्रेड सीट होती है ना, एक ये वर्कबुक ये कहलाती है वर्कशीट। इंडिविजुअल सीट ऑफ वर्कबुक वो वर्कशीट होगी। वर्कशीट इज मेड अप द इंडिविजुअल सेल्स, है ना, ऐसे सेल्स कई सारे इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, इनसे पूरी एक सीट बनती है रो और कॉलम से, विच कंटेन्स ए वैल्यू फॉर्मूला और टेक्स्ट। फिर इट आल्सो हैज एन इनविजिबल ड्रॉ लेयर विच होल्ड्स चार्ट्स, इमेज एंड डायग्राम्स। ईच वर्कशीट इन ए वर्कबुक इज accessible by clicking the tab at the bottom of the workbook window। जैसे अपनी ये वर्क एक्सेल खुलती है ना, तो यहाँ पे पूरी सीटें आती है, जिस पे क्लिक करके अपन उसको इंडिविजुअल वर्कबुक को एक्सेसिंग में ले सकते हैं। एक सेल हो गया, तो सेल एक तरह से इंटरसेक्ट पार्ट कर दो रो और कॉलम का। ये जैसे ये होता है ना कि ये कॉलम्स है, ये आपका है ना रो है, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो एक ब्लॉक है, ये सेल कहलाएगा। ये इंटरसेक्ट करके एक सिंगल ब्लॉक बन गया। तो ए सेल इज ए स्मॉलेस्ट बट मोस्ट पावरफुल पार्ट होता है स्प्रेडशीट का। जितने भी डेटा अपन एंटर करेंगे, कट पेस्ट कॉपी जो भी करेंगे सेल के अंदर ही करेंगे अपन। ए सेल इज ए इंटरसेक्ट पार्ट ऑफ रो और कॉलम का इंटरसेक्ट पार्ट है ना। वी कैन एंटर डेटा इनटू सेल आइदर बाय टाइपिंग और बाय कॉपी पेस्ट। डेटा कैन बी टेक्स्ट, नंबर और डेट। तीन तरह का डेटा अपन इसमें यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपका है ना रो हो गई, जैसे 5 नंबर की रो है, 1 2 3 नंबरिंग है, और ABCD ये कॉलम्स हो गए, और ये पर्टिकुलर है ना आपका ये सेल हो गया। फिर एक होता है सेल एड्रेस। अब जो सेल होगा इसकी एक लोकेशन होती है। अब मैं कहूँगी इसकी लोकेशन क्या है, तो ये C कॉलम है और 5 है, तो ये इसकी लोकेशन आपकी C5 होगी। मैं कहूँ यहाँ की लोकेशन क्या है, तो ये A और 1। तो अपन सेल एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले कॉलम्स का टाइटल और देन रो नंबर, वो आपका सेल एड्रेस बनेगा। तो एवरी सेल इज आइडेंटिफाई बाय इट्स सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस का दो ना, कंटेन्स इट्स कॉलम नंबर एंड रो नंबर। पहले कॉलम्स का नंबर हो गया, ABCD अल्फाबेट न्यूमेरिक में होता है, और रो नंबर होता है। अगर अपन देखें कि फिफ्थ रो और ये आपका C कॉलम है, कॉलम C है, तो इसका सेल रेफरेंस हो जाएगा C5, तो इसका सेल रेफरेंस हो जाएगा C5। तो ऐसे अपन कोई भी सेल रेफरेंस लिखेंगे, जैसे A10 ये सेल रेफरेंस है, ए कॉलम्स में 10th नंबर की रो, यानी कि ए कॉलम में चले नीचे ये वाली पोजीशन। मैं कहूँ कि E15, तो इसका दैट मीन्स हुआ ई नंबर का कॉलम और 15 नंबर का रो, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस हो जाएगा। तो ये सेल एड्रेस वैसे 3 प्रकार के हो गए, एक तो आपका रिलेटिव सेल एड्रेस, एक एब्सोल्यूट, और एक हो गया आपका मिक्स्ड मोड का। दो 3 तरह के सेल एड्रेस को अपन यूज में ले सकते हैं। एक होता है वर्ड प्रोसेसर। क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर? तो वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम से होता है, एक एप्लीकेशन से होती है। जितना भी अपन ड्राफ्टिंग वर्क करेंगे, लेटर करेंगे ना, बुक्स कंपोज करेंगे, DTP का जॉब करेंगे, ये सब वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर में होता है। तो वर्ड प्रोसेसर इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट कैन यूज टू क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। एक फैसिलिटीज हो गई जिसमें अपन कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, स्टोर करना, प्रिंट करना, ये सब वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत होता है। ऑल कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड वर्ड प्रोसेसिंग इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड। प्रत्येक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में वर्ड प्रोसेसिंग का जॉब होता है। टू परफॉर्म वर्ड प्रोसेसिंग ए कंप्यूटर ए स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड ए वर्ड प्रोसेसर एंड प्रिंटर आर रिक्वायर्ड।
कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग को अपन परफॉर्म करेंगे तो एक स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जो वर्ड प्रोसेसर कहलाएगा, जिसमें अपन पूरा वर्ड को प्रोसेस करके पूरा पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, बुक्स है, ये पूरा कंपोज कर सकते हैं और उसको पूरा एडिटिंग करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हो गया वर्ड प्रोसेसर हो गया। फिर नेक्स्ट है मेरा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? कलेक्शन, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, मतलब रिलेटेड का हो गया जैसे एम्प्लॉई है, स्टूडेंट है, उसी से रिलेटेड होगी। इलेक्ट्रिकल बोर्ड है तो उसी से रिलेटेड होगी। बैंक है तो बैंक से रिलेटेड होगी। तो सूचनाओं का संग्रह, संबंधित सूचनाओं का संग्रह डेटाबेस कहलाएगा। तो डेटाबेस अपन बनाते हैं ना, नॉर्मल में कहता हूँ कि स्टूडेंट का डेटाबेस बनाओ, तो तुम ऐसे पूरा ये बना दिया, ये बन गया अपना। मैंने कहा कि यहाँ तो रोल नंबर लिखो RL, यहाँ पे नेम लिखो, यहाँ पे S1 S2 S3, है ना। फिर यहाँ पे अपन डेटा भर दो, यहाँ पे रोल नंबर 10 भर दिया, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10 20 ऐसे कुछ भर दिया मैंने, है ना। तो ये पूरा आपका ये तो रो हो जाएगी, ये रिकॉर्ड हो गया, और ये कॉलम से ये फील्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्ड और फील्ड से डेटाबेस बन गया। तो कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड और फील्ड। तो डेटाबेस जो बनेगा ना, तो ये बनेगा डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का कलेक्शन हो गया। और रिकॉर्ड्स क्या है? ये फील्ड का और फील्ड का कलेक्शन है, फील्ड्स का कलेक्शन है। फील्ड क्या है? कैरेक्टर का कलेक्शन है। तो एक पूरा एक ऑर्गेनाइज होता है सिस्टमेटिक ढंग से, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन विच इन सच ए वे दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, रिट्रीव्ड, मैनेज्ड एंड अपडेट। इजी वे में अपन एक्सेस कर ले, इजी वे में रिट्रीव यानी इंफॉर्मेशन को निकाल ले, मैनेज कर ले एंड अपडेट कर ले, चेंजेस कर दे। इट आल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट्स। डेटा को अपन जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो टेबल की फॉर्म में करेंगे, या स्कीमा पूरा डिजाइन करेंगे, व्यूज के फॉर्म में रख सकते हैं एंड रिपोर्ट्स की फॉर्म में डेटा को रख सकते हैं। डेटाबेस को अपन यूजुअली कंट्रोल करते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब DBMS क्या है? पूरा कंट्रोलिंग है, एक तरह से डेटा को पूरा मैनेज करना, मैनेजिंग टूल्स है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर टू द टेक्नोलॉजी का, एक तरह से फॉर क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी है, मैनेज करना। DBMS सॉफ्टवेयर टूल्स टू ऑर्गेनाइज, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और मैनेज डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो डेटा होगा उनको रिट्रीव करना, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, है ना, रिपोर्ट जनरेट करना। ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा अपना DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब DBMS सॉफ्टवेयर में फिलहाल अपन MS एक्सेस को अपने कोर्स में अभी MS एक्सेस है। आगे जाओगे तो MySQL है, ओरेकल का डेटाबेस है, ऐसे बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई अब तो डेटाबेस को मैनेज करने की। फिर MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक तरह से वर्ड प्रोसेसर है। अब वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एडिट करना, अपडेट करना, ये पूरी फैसिलिटीज होती है। अभी ये देखा था ना, ये वर्ड प्रोसेसर। तो MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर कौन सा प्रोग्राम है? MS वर्ड, सिंगल लाइन का आंसर है। MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? DOC या DOCX होता है। ऐसे एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? XLS या XLSX होगा। तो यानी कि 2007 से पहले के जितने भी वर्जन है बिफोर, तो वहाँ पे तो .XLS था, और 2007 के अबोव जितने भी वर्जन है और अबोव, तो वो .XLSX हो गया। पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, प्रस्तुतिकरण। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? .PPT या .PPTX है। ऐसे MS एक्सेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना। या अपन RDBMS भी कई बार कह सकते हैं इसको, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा अर्थ क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS एक्सेस क्या है? डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। DBMS क्या है? तो अपन ने ये DBMS ये बता दिया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स रेफर टू द टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। DBMS is a software tools to organize, create, retrieve, update and manage data in a database। फिर MS एक्सेस क्या है? DBMS प्रोग्राम है या RDBMS प्रोग्राम है। DBMS में क्या होता है कि अपन पूरा ऊपर ये देख चुके इसका आंसर। DBMS एक्सेस का क्या एक्सटेंशन होता है फाइल का? तो 2007 तक तो MS एक्सेस का फाइल का एक्सटेंशन MDB होता है, और 2007 के ऊपर जितने भी वर्जन है .ACCDB, एक्सेस DB, एक्सेस का डेटाबेस। तो ये एक्सटेंशन भी याद हो जाना चाहिए। तो ये अपने पास है ना MS ऑफिस के 4 पार्ट है: एक्सेल, वर्ड,
पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अपन जॉब कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपनी यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।